अतः जो मनुष्य विभूति उपास्य देवताओं की उपासना करते हैं विषय भोग के लिए, तो वे नर पशु हैं, मनुष्याकार पशु। इतना ही फर्क है कि सिंह नहीं है और पूंछ नहीं है, लेकिन बिना सिंह और पूंछ के वे सब पशु हैं। और पशुओं में भी कोई बहुत अच्छा पशु नहीं, कोई गाय नहीं, हाथी नहीं, कुत्ता है। ऐसे नीच पशु हैं, थोड़े थोड़े भोग के लिए पूंछ डुलाते रहते हैं देवताओं के सामने, और परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते। यह बात है कि अगर किसी को किसी भी भोग की इच्छा है, धन चाहिए, घर चाहिए, सम्मान चाहिए, विद्या चाहिए, किसी भी वस्तु की इच्छा हो, उसके लिए केवल भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए। भगवान से मांगना नहीं कहा जाता है। जब व्यक्ति दूसरे से मांगेगा, किसी देवता से मांगेगा, तो उसको भिखमंगा कहा जाएगा। लेकिन भगवान से यदि कोई मांगता है तो अपने बाप से मांगता है, अपने पिता से मांगता है। तो भगवान परम ईश्वर हैं, परम पिता हैं। कुछ भी मांगना हो उन्हीं से मनोरथ करना चाहिए, मांगना चाहिए। भगवान से मांगने वाले को भिखमंगा नहीं कहा जाता। ये बता रहे हैं चित्रकेतु महाराज। और किसके पास? स्वयं भगवान के पास, कि आपसे जो नहीं मांगते हैं और देवताओं से मांगते हैं, माता काली जी से मांगते हैं, भगवान शिव से मांगते हैं, ब्रह्मा जी से मांगते हैं। अरे ये तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सरकार हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। अरे वही मांगना है तो परमेश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? परम ईश्वर, परम कंट्रोलर। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, यदि काम धिया तो यदि वचिता, यदि कोई व्यक्ति तो मन में बहुत कामना रखा है, जिसके बुद्धि में मन में कामना है, उसको काम धिया कहते हैं। कामना होती ही है इस प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में अभाव ही अभाव है। तो काम धिया, यदि कोई कामना भगवान से की जाती है तो वह फिर बंधन में नहीं डालती है, जन्म मृत्यु का कारण नहीं बनती कोई भी कामना। पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, मान सम्मान की कामना हो, कोई कामना यदि भगवान से की जाए तो ठीक है। क्योंकि न रोहंती करम्भ बीजानी, जैसे बीज को भूंज दिया गया है तो उस बीज को फिर कोई बोए खेत में तो जमेगा नहीं। तो ऐसे ही कोई भी कामना जब भगवान से की जाती है तो वो अंकुरित नहीं होती है, सकाम कर्म होते हुए भी कर्म बंधन में नहीं डालती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान निर्गुण हैं, तीनों गुणों से परे हैं, और जो भी द्वंद्व है इस संसार में गुण के कारण है, सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। तो भगवान निर्गुण हैं, तीनों गुणों से परे हैं,
उनका कोई चिंतन करेगा, उनसे कुछ मांगेगा तो बंधन होगा ही नहीं बिल्कुल। जो भी बंधन है वो 3 गुणों से है, और 3 गुणों से जो परे है, 3 गुणों का कंट्रोलर है, उसकी शरण में यदि आप जाएंगे, कुछ मांगेंगे, तो कोई भी कामना बंधन नहीं करेगी। बहुत से भक्तों ने भगवान से मांगा है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है, बहुत बड़े ब्राह्मण कर्दम मुनि भगवान का भजन किए, 10,000 वर्ष तपस्या की, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान से मांगते हैं, आप हमारा विवाह करा दीजिए, आपके अधिकार में सारा जगत है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्वभाव के अनुकूल कोई कन्या मुझे मिले। भगवान से डायरेक्ट कहते हैं, उन्हें लज्जा नहीं हुई, लज्जा करने की बात ही नहीं थी। तो भगवान ने उनको कह दिया, ठीक है, परसों आपके घर पर, कुटिया पर मनु महाराज आएंगे और अपनी कन्या को लेकर के, देवहूति को लेकर आएंगे। अपनी पत्नी के साथ आएंगे, शत्रुपा के साथ। तो शत्रुपा और मनु महाराज मिल करके अपनी बेटी को आपको अर्पण करेंगे, कन्यादान करेंगे, आप स्वीकार कीजिएगा। वह कन्या आपके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। और भगवान ने यहां तक कह दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। बताइए, इतना बड़ा बलवान, मैं आपका पुत्र बनूंगा और अपनी माता को ज्ञान दूंगा। जो भगवान से मांगा जाता है, बहुत से भक्तों ने मांगा है, नहीं मांगना बेटर है, लेकिन भगवान से मांगना उससे भी बेटर है। ध्रुव महाराज ने भगवान से राज्य मांगा। ये 5 वर्ष के बच्चा थे, वे सिंहासन पर बैठना चाहते थे अपने पिता के। पिता बहुत बड़े राजा थे, महाराज मनु के ही पुत्र थे उनके पिताजी। उनका नाम था उत्तानपाद। उन्होंने 2 विवाह किया था। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी छोटी रानी का नाम था सुरुचि। तो सुरुचि के पुत्र को, जिसका नाम उत्तम था, महाराज उत्तानपाद अपने गोद में खिला रहे थे। सिंहासन पर बैठे थे और अपने गोद में लेकर के दुलार रहे थे। तो वहीं पास में ध्रुव खड़ा था। वो भी देखा कि हमारे भाई को, उत्तम को, पिताजी प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, अपनी गोद में रखे हैं। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में चढ़ूं। तो सिंहासन ऊंचा था और ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा वो चढ़ना चाहता था, चढ़ नहीं पा रहा था। वो हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उसके पिताजी जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे वो देख ही नहीं रहे। और बगल में वो सौतेली माँ खड़ी थी, बैठी थी आसन पर। उसने देखा कि ये बच्चा, हमारे सौत का बच्चा, पिता की गोद में चढ़ना चाहता है,
तो उसको सहन नहीं हुआ और तुरंत कहती है, तुमको पता है तुम किसके बेटा हो? तो ध्रुव ने कहा, हाँ मुझको पता है, मैं इनका पुत्र हूं और पिता की गोद में चढ़ूंगा। तो उसने कह दिया, तुम इनके पुत्र हो, लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो, रानी मैं हूं। जाओ वन में भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे वर मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के घर से दीजिए। जब तुम मेरे पेट से, मेरे कोख से जन्म लोगे, तब राजा के गोद में बैठ सकते हो। तुम दूसरे की स्त्री के गर्भ से जन्मे हो, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। वो राजा बहुत माऊं था, स्त्रैण था। वो रानी की बात को सुनकर भी कुछ ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत कहो। उस पिता के सामने वो बच्चा रोने लगा और रोते रोते अपनी मां के पास गया, सुनीति के पास। जो रो रहा था तो मां पूछ रही, बेटा क्या हो गया, तुमको कौन डांटा है, कौन मारा है, क्या तकलीफ? बहुत रो रही थी वो भी, बहुत पूछी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। ध्रुव, वो राजमहल के जो कर्मचारी थे वही लोग माता सुनीति को बता दिए कि रानी जी ऐसी बात है, ये पिता की गोद में चढ़ना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने ऐसे शब्द कहा है। तब ये सुन करके सुनीति और रोने लगी। आज सिंहासन पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो आगे चल करके राज्य भी नहीं मिलेगा। इसको राजा अपना पुत्र समझते ही नहीं है। वो रोने लगी और रोते रोते बच्चे को सांत्वना दे रही है, तुम चिंता मत करो, सुरुचि ने जो कुछ कहा है तुम्हारा हित उसी में है। उसने ठीक कहा है कि तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारे मन की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी यदि भगवान की भक्ति करोगे। तुम्हारे पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि करने की शक्ति पाए हैं, उन्हीं भगवान की कृपा से। तुम्हारे पितामह मनु महाराज भगवान की कृपा से ही इस लोक का राज पाए हैं और बाद में वैकुंठ पाएंगे। तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी भी भगवान की पूजा करके ही सृष्टि करने की शक्ति पाए, और संसार में सबसे अधिक सौभाग्यवती श्री लक्ष्मी जी ने भगवान की पूजा करने से समस्त धन की अधिष्ठात्री हो गई है, मालिकिन हो गई है। तुम भी यदि चाहते हो, राज चाहते हो, तो भगवान का भजन करो, तुम्हारी सब कामना पूरी हो जाएगी। ध्रुव महाराज को माता सुनीति ने इतना ही कहा कि वन में जाकर भजन करो, लेकिन भजन कैसे किया जाएगा वो कुछ नहीं बताई। ध्रुव घर से निकल गए रोते हुए, गांव से बाहर थोड़ा आए तो उसी समय श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने कह दिया, भगवान से मिलने जा रहा हूं। कौन बताया तुमको? मेरी मां बताई। तुमको पता है बड़े बड़े ऋषि लोग
लाखों वर्ष तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, उनसे भेंट होती नहीं है। और तुम 5 वर्ष के बच्चे हो, तुमको भगवान कैसे मिलेंगे? घर लौट जाओ, तुम अपने पिता के राज्य को पा सकोगे, मैं समझा दूंगा। घर लौट जाओ, खेलो खाओ, 5 वर्ष के बच्चे हो, अभी क्या भगवान के फेर में पड़ रहे हैं। बहुत कठिन है भगवान को पाना। तब ध्रुव महाराज ने कहा, कठिन जरूर है, लेकिन आपकी कृपा से कुछ भी कठिन नहीं है। आप मुझे उपदेश कीजिए, बताइए मैं कहाँ भजन करूं, कैसे भजन करूं। तब नारद जी ने बताया, सबसे पहले स्थान, तुम यहां से कानपुर से मथुरा चले जाओ, वहां मधुवन नाम का वन है, उसी वन में भगवान का धाम है, वहीं भगवान तुमको मिलेंगे, भजन करोगे। तब तो भजन करो, जाकर जमुना जी में 3 बार स्नान करना, और वन में जो भी फल फूल मिले उसी को खाना, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में मत जाना। वन में जो बेर मिले या कोई सूखा फल वही खा लेना। और भगवान के रूप का वर्णन किए। भगवान की 4 भुजाएं हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, सांवला शरीर है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनका नाम बताइए, महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का यही मंत्र जपना, तुमको भगवान मिलेंगे। तो श्री ध्रुव महाराज बड़े धैर्य से अपने गांव से, कानपुर से मधुबन चले गए। जाकर वहां भजन करने लगे। बहुत कठिन तपस्या करने लगे। 1 महीना में भजन किए। पहले केवल जल पी करके, नहीं फल नहीं खाए, पेड़ों के सूखे पत्ते खाते थे। हत्या के डर से, वास्तव में किसी वृक्ष से फल तोड़ना या पत्ता तोड़ना ये उसकी हत्या है, तो सूखा पत्ता खाते थे। और वह अभी 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद फिर खाए, फिर 6 दिन के बाद, इस तरह से 1 महीना पूरा। दूसरा महीना शुरू हुआ तो वे पत्ता खाना छोड़ दिए, केवल जल पिए। और अभी 9 दिन पर जल पिए और 9 दिन निराहार भजन किए। फिर 9 दिन के बाद 29, 3 दिन इस महीने में पानी पिए। और हमेशा जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय चौथे महीने में पानी पीना भी छोड़ दिए, केवल सांस लेते थे, वो भी 12 दिन पर। 12 दिन सांस रोके रहते थे। 5वां महीना आने पर सांस लेना भी रोक दिए और
खड़े हो गए एक पैर से, एक पैर से खड़े हो गए। ध्यान उसी तरह से करते थे भगवान का और जप करते थे। ध्यान और जप दो काम होता रहता था। भोजन तो नाम मात्र का रह गया, सांस लेना भी छोड़ दिए। तो सतयुग का समय था। ऐसी तपस्या आज के युग में कोई कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वर्ष का बच्चा इस तरह से तपस्या कर रहा है, कठिन तपस्या। और जब एक पैर से खड़े हो गए, और एक पैर से भी पूरा नहीं, अंगूठे के बल खड़े हो गए, अंगूठे पर सारा भार देकर कितना भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। ध्यान हमेशा बना रहता है। जब अंगूठे के बल खड़े हो गए, तब ये पृथ्वी झुक गई ध्रुव महाराज के भार से। ऐसे डगमग करने लगी जैसे नौका नदी में इधर उधर डोलती है। तो ध्रुव महाराज का भक्ति का भार पृथ्वी नहीं सह सकी, तो एक तरफ झुक गई। अब 5वां महीना जब अंत में आया, अंतिम डेट सब, तो ध्रुव महाराज अंगूठे के बल खड़े थे, सांस तो रोक दिए थे। फिर भगवान की उन्होंने धारणा किया कि सारा विश्व भगवान के अंदर है, ऐसे श्री भगवान मेरे हृदय में है, ये भावना की। और सांस रोक दिए तो इस कारण से सारे देवताओं की सांस रुक गई। क्योंकि ये वर्णन है इसी प्रसंग में कि जब भगवान सांस लेते हैं तब सारे देवता लोग सांस लेते हैं। वे जब चेतना देते हैं तभी इंद्रियां काम करती हैं। तो ध्रुव महाराज सांस को रोक दिए, इस कारण से सारे विश्व की सांस रुक गई। देवता लोग सांस लेने के लिए छटपटाने लगे, भगवान से प्रार्थना किए, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो देवताओं ने कहा कि हमको पता नहीं हमारी सांस क्यों रुकी है, बड़े दुख में हैं हम लोग। तो भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरा एक भक्त है, उत्तानपाद महाराज का पुत्र, उसी ने सांस रोक दिया है, इस कारण से सबकी सांस रुकी है। अभी मैं जा रहा हूं, उसको वरदान दे करके तपस्या से विरत कर दूंगा, आपका जीवन ठीक हो जाएगा, सांस लेने लगेगा। तो श्री भगवान गरुड़ जी पर चढ़कर आए ध्रुव महाराज के पास। ध्रुव महाराज उसमें खड़े थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, हृदय में भगवान को देख रहे थे। तो श्री भगवान गरुड़ जी पर बैठे बैठे देखे कि ये तो हमको देखेगा नहीं बाहर, ये तो भीतर देख रहा है, हृदय में। तो इसलिए भगवान अपने भीतर अपनी छवि को हटा लिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, जो चाहते हैं करते हैं। तो ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान का ध्यान गायब हो गया, भगवान का रूप नहीं दिखाई पड़ता था। तो वे व्याकुल हो गए कि हम क्यों नहीं देख रहे हैं भगवान को। तो व्याकुल होकर के वे आंख खोले, आंख खोले तो देखते हैं कि भगवान सामने है।
फिर वे चरण में गिर करके भगवान को प्रणाम किए। श्री भगवान गरुड़ जी पर बैठे बैठे ध्रुव को देखे कि यह बोलना चाहता है मेरे विषय में, लेकिन स्कूल नहीं गया है, न पढ़ा है, संस्कृत नहीं जानता है, ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं जानता है। और ध्रुव के जीवा में उत्कंठा हो रही थी कि भगवान के महिमा का वर्णन करूं, उनके रूप का वर्णन करूं, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। तो भगवान ने देखा कि इसको बोलने की शक्ति नहीं है, तो इसलिए वे अपने शंख को उनके गाल से छुआ दिए। भगवान का शंख भगवान ही है, सारी शक्ति सारी विद्या उसमें है। शंख को छूते ही महाराज ध्रुव में बोलने की शक्ति आ गई और वे धारावाहिक स्तुति करने लगे। 12 श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन किया है उन्होंने। श्रीधर स्वामी इन 12 श्लोकों के विषय में कहते हैं कि ये 12 सूर्य के समान भगवान के तत्व को प्रकाशित करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। तो फिर ध्रुव से भगवान ने बातें किया कि उन्होंने स्वयं कहा कि हे राजकुमार, मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में राज्य की कामना है। तुमको तुम्हारे पिताजी राज नहीं दिए, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी वानप्रस्थ जीवन ले लेंगे तो राज तुमको ही देंगे, क्योंकि उत्तम तुम्हारा जो सौतेला भाई है वो तो मर जाएगा, उसको यक्ष लोग मार देंगे, तो तुम राजा बनोगे। 36,000 वर्ष राज करोगे। 36,000 वर्ष इस पृथ्वी का राज, और राज भोगने के बाद अंत में तुम बद्रिकाश्रम जाओगे, बद्रीनाथ, और वहां मेरा भजन करके फिर मेरे धाम चले आओगे, वैकुंठ चले आओगे, ध्रुव लोक। ये भगवान ने स्वयं वरदान दे दिया, मांगना नहीं पड़ा है। इस तरह भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरा करते हैं। अब भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में है, अपनी मां के साथ है। मैत्रेय जी बताते हैं कि अपनी माता के साथ है ध्रुव लोक में। जब उनको वैकुंठ जाना हुआ, भगवान के पार्षद कहे, विमान लेकर आए थे और कहे कि हे महाराज, आप इस विमान पर चढ़िए, इससे भगवान ने भेजा है। तो ध्रुव जाने लगे विमान पर। जाते जाते उनको चिंता हुई, थोड़ी दूर गया तो उसी पर कि मेरी मां यहीं रह जाएगी इस भौतिक जगत में। तो चिंता कर रहे थे, कुछ कहे नहीं, चिंता कर रहे थे। तो उनके चिंतित मुद्रा को देख करके भगवान के पार्षदों ने कहा, आप आगे देखिए, और विमान जा रहा है, उस पर आपकी मां है, आपसे आगे जा रही है। आपने ऐसी भक्ति किया है कि उस भक्ति के प्रभाव से मां बिना भजन के ही वैकुंठ जा रही। तब ध्रुव को की चिंता नहीं की, तो संतुष्ट हुए। ये भक्त का स्वभाव है। कोई व्यक्ति यदि भक्ति करता है तो उसके प्रभाव से माता पिता आदि का उद्धार हो जाता है। थोड़ी देर लगती है, लेकिन निश्चित उद्धार हो जाता है। इसमें शास्त्र प्रमाण है।
इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज, यह कहा जाता है कि जितने भी निष्काम भक्त हैं सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद महाराज भी मांगे हैं भगवान से। जब भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर दिए तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया। भगवान ने उनसे बाद में कहा कि बेटा प्रहलाद, कुछ वर मांगो। भगवान ने सिंहदेव के ऐसा कहने पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे हृदय में, मन में कुछ भी मांगने की इच्छा न हो। अगर कोई इच्छा है तो इच्छा का अंकुर भी न उगने पाए। मैं कुछ भी न मांगू, यही आपसे मांग रहा हूं। मुझ में मांगने की भावना ही खत्म हो जाए। लेकिन जब भगवान वैकुंठ जाने के लिए तैयार हुए तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक बात आपसे मांग रहे हैं। भगवान तो तैयार ही थे, उन्होंने कहा कहो क्या कहते हो। बड़े संकोच से कहे, पहले कह चुके थे कुछ नहीं मांगूंगा, अब कह रहे हैं कि एक बात मांग रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने धीरे धीरे कहा, मेरे पिताजी आपको बहुत गाली दिए हैं, आपका भक्त होने के कारण मुझे भी सताए हैं, तो मेरे पिता की दुर्गति न हो, वो वैकुंठ जाए, उनका उद्धार होना चाहिए, यही मांगा। भगवान ने कहा सुनते ही, अरे तुम्हारे कुल में 21 पीढ़ी के लोग तर गए, वो तो हमारे हाथ से मारा गया, हमारे शरीर का स्पर्श हुआ, मुझ में मन लगा रहा उसका, इसलिए उसकी दुर्गति तो होगी नहीं, कोई चिंता नहीं। तो यह है प्रहलाद महाराज की उदारता। कैसे व्यक्ति की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो व्यक्ति कुछ भी उपाय करने से माना नहीं, प्रहलाद को मारने का हर एक उपाय किया, बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, बड़े बड़े पहाड़ से गिराया प्रहलाद को, गजराजों से, हाथियों से कुछ लवाया, विष दिलवाया, अग्नि में जलाया, बड़े बड़े शूल आदि से काटने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद इतने दयालु, अपने प्रति जो भी दुराचार हिरण्यकशिपु किया था उसकी याद भी नहीं किए और उसको मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इतना बड़ा उदार यशस्वी भक्त मिलना कठिन है। इसी से प्रहलाद महाराज सबसे बड़े हैं, भक्तों में सबसे बड़े हैं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि प्रहलाद महाराज ने भी मांगा पिता की मुक्ति के बारे में, अपने विषय में नहीं है, तो भगवान से मांगा जाता है। चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि भगवान से मांगना उचित है, क्योंकि भगवान परम पिता है, परमेश्वर है और जीव अभाव में है ही। जब तक कोई भी अपनी इच्छा हो तो भगवान से कहना चाहिए, किसी भी प्रकार की इच्छा। भगवान का
से प्रार्थना करने से एक फायदा होता है कि भगवान का स्मरण आता है, और भगवान का स्मरण जिसके मन में आ गए तो उसका मंगल ही होता है। किसी भी तरह से स्मरण होना चाहिए, चाहे मांगने के लिए चाहे लेने के लिए, देने के लिए चाहे लेने के लिए, किसी तरह से भगवान से संपर्क होना चाहिए। भगवान स्वयं कहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोः, और चारों सुकृति है, महान है, उदार है। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भक्त। 4 प्रकार के भक्त कौन है? एक आर्त, आर्त का अर्थ है दुखी। दुखी भक्तों में जैसे गजेंद्र हाथी ग्राह के द्वारा पकड़ लिए गए थे। स्वर्ग में एक त्रिकूट पर्वत है, समुद्र के बीच में। तो उस त्रिकूट पर्वत पर जन्म हुआ है हाथी का, एक ऋषि के शाप से। ये पहले जन्म में एक राजा थे गजेंद्र, उनका नाम था इंद्रदुम्न। राजा थे, लेकिन राज्य छोड़ करके अपने ही राज्य के एक पर्वत पर भजन करने लगे। मलयगिरी कहते हैं इसको। इस मलय पर्वत पर भजन करने लगे। वहीं पर्वत में कुटी बना करके भक्ति करने लगे। राज्य छोड़ करके तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। तो उस राज्य में पता लगा महातेजस्वी अगस्त जी को कि हमारे देश का राजा भजन करने के लिए आ गया है वन में। तो वे बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन अपने 10,000 शिष्यों के साथ वे गए राजा को देखने। असल में इच्छा थी कि ये हमारा आतिथ्य करेगा, राजा है तो भोजन आदि की व्यवस्था करेगा। अगस्त जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए थे, और राजा उस समय ध्यान कर रहे थे, भगवान का जप कर रहे थे। तो उन्होंने देखा अगस्त जी को, लेकिन ध्यान में डूबे होने के कारण उतना स्वागत नहीं कर पाए। पहली भूल हुई कि उठकर प्रणाम नहीं किए, और वचन द्वारा भी कुछ नहीं कहे कि आप बैठिए, आपका स्वागत है, कुछ नहीं कहे, चुपचाप रह गए। तो अगस्त जी को बड़ा क्रोध आया। पहले बहुत स्वागत करता था और राजा का स्वभाव बदल गया, तो उन्होंने शाप दे दिया, तुम हाथी जैसे हो। उठकर स्वागत नहीं किया, हाथी जैसे बैठा रहता है, बस तुम बैठे रह गए, हाथी हो जाओ। महर्षि का शाप था, और महाराज इंद्रदुम्न ऋषि के शाप को स्वीकार कर ले, ठीक है। उनका कहना था हाथी हो जाओ, तो वही राजा इंद्रदुम्न त्रिकूट पर्वत पर जन्म लिए हाथी के रूप में। और
वहीं वन में रहते थे अनेक हथिनियों के साथ। एक दिन गर्मी का महीना था, गर्मी का दिन, बहुत आतप, बहुत गर्म निकल रहा था, पसीना निकल रहा था। और हाथी के शरीर में थे गजेंद्र, व्याकुल हो गए। तो वे हथिनियों के साथ थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। सब लोग व्याकुल हो गए प्यास से। तो गजेंद्र जल खोजने लगे, सूंड ऊपर करके जल खोजने लगे। तो एक दिशा से सुंदर हवा आ रही थी, शीतल, और कमल की सुगंध आ रही थी। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि आगे एक सरोवर है और कमल है। तो गए वहां पानी पीने के लिए। सबसे पहले अपने पत्नियों को पानी पिलाए। सूंड में उठा करके उनको पानी पिलाते थे। पानी पिलाने के बाद उनको स्नान कराने लगे। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, नक्र, मगर कहते हैं। वह भी एक ऋषि के साप से मगर हुआ था। देवल नाम के एक ऋषि हैं, इनका नाम आपने सुना। वो एक बार स्नान करने गए, यहाँ इस सरोवर में नहीं, दूसरी जगह इस पृथ्वी लोक पर स्नान करने गए। तो जो ग्राह बना वही लड़का ऋषि का पैर खींच करके डुबाने लगा, हंसी मजाक करने लगा। ऋषि लोग तैरना जानते नहीं हैं और वो पैर खींच रहा था, ऐसे बता रहा था जैसे मगर खींच रहा है। तो ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दिया, तुम मगर बन रहे हो, तुम असली मगर बन जाओ। तो वही ग्राह बना, ग्राह बन करके जन्म लिया त्रिकुट पर्वत पर, उस सरोवर में, जिस सरोवर में पानी पीने गए थे गजेंद्र। उसको ये बात याद थी कि ये भगवान का भक्त है गजेंद्र, इसका पैर पकड़ेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो गजेंद्र बहुत जोर लगाए, छूटने का प्रयास किए। बहुत अभिमान था कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन वो पानी का जीव वो बलवान निकला, पैर छूट नहीं रहा था। अंत में हथिनियां लगी अपने पति को छुड़ाने के लिए। सूंड में सूंड मिला करके या देह से देह किसी तरह से पकड़ करके उसको खींच रही थी। और बड़े बड़े हाथी भी लगे गजेंद्र को छुड़ाने के लिए, लेकिन सब पस्त हो गए, छूटा नहीं। 1000 वर्ष तक युद्ध चला और देवता लोग इस युद्ध को देख रहे थे ऊपर से, विमान पर। भगवान शंकर भी थे, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवता तमाशा देख रहे थे। लड़ाई, गजग्राह की लड़ाई देख रहे। कभी ग्राह खींच करके डुबा देता था नीचे जल में, तो कभी ये खींच करके ऊपर आते थे, लेकिन ग्राह पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। अंत में बड़े दुखी होकर के गजेंद्र ने
पुकारा अपनी रक्षा के लिए। तो कोई देवता आए नहीं, क्योंकि किसी का खास परिचय उन्होंने नहीं बोला कि हे त्रिशूल वाले आप बचाइए, या हे वज्र वाले आप बताइए। उन्होंने यही कह दिया कि जो परमेश्वर हैं, सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, वे प्रभु हमको बचाने। नाम नहीं रखे कि विष्णु, जो सबके स्वामी हैं, वे हमको बचाने। बहुत रोने लगे। तो भगवान गरुड़ जी पर चढ़ करके आए। गरुड़ जी को भी भगवान ने देखा कि ये मंद गति है, जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा गजेंद्र। तो गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े। कूद करके आ करके अपने 2 हाथ से गजेंद्र के पैर को पकड़े और खींच करके सरोवर से बाहर लाए जमीन पर। वहां ला करके अपने सुदर्शन चक्र से गजेंद्र का मुख फाड़ दिए और पैर को मुक्त कर दिए। ग्राह का मुख फाड़ करके गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है श्रीमद् भागवतम में। और अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त करके अपने साथ वैकुंठ ले गए। स्पर्श करते ही गजेंद्र चतुर्भुज मूर्ति हो गए। सांवला शरीर, पीतांबर पहने हुए 4 भुजा वाले हो गए गजेंद्र भगवान के छूते ही। और गरुड़ जी पर अपने साथ बैठा करके अपने धाम ले गए। तो इस प्रकार से अपने आर्त भक्त की, गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। इसी तरह के आर्त भक्त श्रीमती द्रौपदी जी हैं। कौरवों की सभा में उनको निर्वस्त्र किया जा रहा था। पहले उन्होंने प्रार्थना किया सबसे, अपने ससुर से, भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र महाराज से, पर कुछ भी सुनवाई नहीं। अंत में उन्होंने देखा कि ये नग्न कर ही डालेंगे, तब वे हाथ जोड़ करके कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, आप हमारी लाज बचाइए। द्रौपदी की प्रार्थना सुन करके श्री भगवान स्वयं वस्त्रावतार हो गए। वस्त्र बढ़ाए नहीं, वही वस्त्र हो गए। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान का 10 अवतार हमने सुना है, 10 अवतार, लेकिन ये 11वां अवतार हो गया द्रौपदी के साड़ी के रूप में। अनंत अनंत मीटर वस्त्र बढ़ गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक करके गिर पड़ा, हाँफने लगा। उसकी बाह काम नहीं कर रही थी, खींचते खींचते बेदम होकर के गिर पड़ा। तो कहता है कि हमको बड़ा आश्चर्य है कि ये नारी साड़ी की बनी हुई है
इसके शरीर में केवल साड़ी ही साड़ी भरा हुआ है। खींचते खींचते वो मर गया, साड़ी का ओरछा नहीं मिला। इस तरह लीला करके भगवान बताए जैसे द्रौपदी के लिए है, सबके लिए। आपने सुना अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज धन की इच्छा से भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनको वह राज्य दिया जो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। भगवान जब देते हैं तो विचार करके ये नहीं कर सकते हैं कि अब बहुत दे दिया, और देना है और देना है। देने की और लालसा होती है। और दूसरे देवता देते हैं लेकिन बहुत मान करके बहुत दे दिया, और क्या दूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में लिखते हैं, जो संपत्ति शिवराव नहीं दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रखना। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दिया 10 माथ काट करके देने से, 10 सिर काट करके वो अर्पण किया नमः शिवाय कहकर, तब लंका का राज दिया। और वही संपत्ति भगवान ने विभीषण जी को दे दिया केवल मस्तक झुकाने से। तो ये अंतर है देवताओं में और भगवान में। बहुत अंतर है। और संपत्ति तो दिया, शिव जी ने रक्षा नहीं किया। जब भगवान मारने आए लंका के मैदान में रावण को, तो उस समय शिव जी भी देखने आए थे युद्ध पार्वती जी के साथ। जब रावण को मारने के लिए एकदम तैयार हुए, भगवान ने अपना बाण अनुसंधान किया, 31 बाण। उस समय माता पार्वती ने कहा, सुनते हैं आपका भक्त आपको पुकार रहा है रावण। तो भगवान शिव कहते हैं मरने दो। तो अब तक क्यों बचाए थे? भगवान शिव ने कहा कि अब तक बचाया था इसलिए कि असली मारने वाला आया नहीं था, अब मैं नहीं बचा सकता। तो मार दिया गया रावण। और शिव जी युद्ध देखते रहे, तमाशा देख रहे थे। यद्यपि उनका विमान बहुत बूढ़े बैल के रूप में था, लेकिन फिर भी वे देख रहे विमान पर से रावण का युद्ध। और भक्त मारा गया पर उन्होंने बचाया नहीं। देवता देते हैं लेकिन बहुत थोड़ा देते हैं और शुद्ध बुद्धि नहीं देते हैं। रावण को भगवान शिव ने धन दिया लेकिन उसको बुद्धि नहीं था। वो बहुत बड़ा कामी था, गुंडा था, संसार की अनेक स्त्रियों को लाया था अपने यहाँ लंका में। उसी भावना से वो सीता जी को भी लाया था
और मारा गया। कभी कभी लोग कहते हैं रावण बड़ा विद्वान था। अरे वो कुछ नहीं था, सबसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति था, ब्राह्मण था, लेकिन बहुत बड़ा दुराचारी गुंडा था। भगवान ने उसको मारा, इसलिए आज भी उसको मारा जाता है। दशहरा के दिन प्रायः रावण का पुतला बना बना करके लोग मारते हैं उसे। हमने वृंदावन में देखा है, रावण जल रहा है, जलते हुए रावण को एक व्यक्ति गोली मारा। उनका ये दुर्दशा कब का मर गया है, लेकिन आज तक मारते हैं लोग। अपजस रहता ही है, जो कामी व्यक्ति होता है उसका अपजस होता ही है। रावण को पता नहीं कब तक मारा जाएगा, ये होता ही रहेगा। हर एक साल तो मारा जाता ही। दुराचारी था ना। तो ये घाटा है। देवताओं की उपासना करने से बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। कंस भी ऐसा ही था। कंस बच्चों की हत्या करता था। किसके बच्चों की? खास अपनी बहन के बच्चे की। जन्म लेते ही वो पत्थर पर पटक देता था, मर जाते थे। खास भगवान के भाई, 6 भाइयों को मारा। 7वें में यही भगवान शंकरषण आ गए। तब योग माया ने कह दिया, नहीं, भगवान ने योग माया को कहा कि इस गर्भ को